चलो बताओ इसका जवाब। पहला सवाल है ये आपका, एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब पता है क्या होता है? एक तरफ जो रिलेशन है वही आपको दूसरी तरफ फाइंड करना है। अगर पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी के साथ है तो मानव विज्ञानी का संबंध किसके साथ होगा? बताओ। टाइमर 15 सेकंड मिलेगा आपको, क्योंकि पढ़ के जवाब देना है ना यार। मैं तो डेली लाइव आ रही हूँ भाई। आकाश यादव जी, लगता है आप ही कुछ दिन से नहीं आ रहे होंगे। मैं तो डेली आ रही हूँ भाई, एक भी दिन क्लास मिस नहीं होती। सैटरडे संडे को भी आते हैं अपन तो। लगता है आप कुछ दिनों से नहीं आ रहे होंगे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना। अपन डेली आते हैं, और लास्ट दो महीने से तो कोई भी क्लास मिस नहीं हुई है, हर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी आता है डेली 9 बजे। और लास्ट 2 महीने से तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं हुई है, सैटरडे संडे भी क्लास हो रही है। तो ये हो सकता है आप नहीं आए होंगे, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरी क्लास नहीं हो रही है। ठीक, हाँ भाई बताओ। बिल्कुल। अब यहाँ तो तुम लोग बच गए यार, लेकिन अगले सवाल में नहीं बचोगे ना। यहाँ पे तो हिंदी लिखी थी, हिंदी के चक्कर में बच गए। मानव विज्ञानी डेफिनेटली मानव जाति से संबंधित होगा, मैनकाइंड से। चलो ठीक है। जो पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं ना, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, कहते हैं ना। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पक्षी विज्ञानी होते हैं। इस तरीके से मानव विज्ञानी होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप लेख, सीस्मोग्राफ रिलेटेड टू भूकंप। भूकंप आता है, कौन सी तीव्रता से आया, कितना नुकसान हुआ, कब आया कब नहीं आया, इस सब के बारे में पूरा डिटेल हमें सीस्मोग्राफ से मिलता है। टेसियोमीटर से इनमें से क्या रिलेटेड है बताइए। हाँ भाई, फ्री क्लास चल रही है अभी भी, फ्री में क्लास चल रही है अभी, और इसके बाद वाली क्लास भी बिल्कुल फ्री है, जो कि 10:10 पर होगी, ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री है, टॉपिक वाइज 10:10 पर अनअकैडमी पर, वो भी बिल्कुल फ्री है। और ये भी बिल्कुल फ्री है, डेली लगती है दोनों क्लासेस, ठीक है। अनअकैडमी पे 10 बजे वाली ये टॉपिक वाइज वाली क्लास होती है। हाँ, यहाँ पे देखो, किसी ने सी आंसर दिया, किसी ने ए दिया, किसी ने बी दिया, अलग अलग, क्योंकि पता नहीं है हमें, पता नहीं ना, इसीलिए। चलिए गाइस, लैंडस्लाइड के बारे में क्या बता सकते हैं यार? लैंडस्लाइड तो अचानक हो सकता, अचानक ही हो जाता है, उसके बारे में तो वैसे भी कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेसियोमीटर का रिलेशन होता है स्ट्रेन्स के साथ। चौथा वाला, जो कर्व्ड लाइंस होती हैं और जो शेप होते हैं उनके बारे में, उनमें जो स्ट्रेन उपभेद जो कंपन होता है उसके बारे में जो बताता है ना, उसको टेसियोमीटर कहा जाता है, ठीक है। अगला याद कर लो भैया। नेक्स्ट वन, अगर डमडम का रिलेशन है कोलकाता के साथ, पालम का संबंध किससे होगा? ये आप लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे, फटाफट बताओ 15 सेकंड के अंदर। 10 बजे का क्या टॉपिक है? 10 बजे वाली क्लास में आकर पता चलेगा। आज आज सस्पेंस बना रहे हैं अपन, आज बताएंगे नहीं क्या टॉपिक है आज का टॉपिक, लेकिन 5 से 6 नंबर का टॉपिक है, और वो क्लास में आने के बाद ही बताएंगे, आज इधर नहीं बता रहे। सस्पेंस बना रहे हैं आज अपन, रोज तो बता देते, आज नहीं बताएंगे। चलिए, एयरपोर्ट्स के नेम है, नेम ऑफ द एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है आप लोग का, पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर है, और डमडम एयरपोर्ट कोलकाता में है। पालम जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट वन, फंक का रिलेशन है विटामिन के साथ। क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। क्यूरी का संबंध किसके साथ होगा? एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। फिर अभी नंबर वाली एनालॉगी भी करेंगे, ठीक है। अभी नंबर वाली एनालॉगी भी करने वाले हैं। हाँ, और लाइक कौन करेगा सेशन को? लाइक कर दो यार, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग? लाइक भी नहीं कर रहे हो सेशन को, जल्दी जल्दी लाइक करो, चलो। चलिए भाई, ये है साइंटिस्ट का नाम, सी फंक, जिन्होंने विटामिन की खोज की, विटामिन को डिस्कवर किया। ये नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, मैडम क्यूरी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये नाम किसके साथ संबंधित होता है? जब भी ये नाम आता है तो रेडियम के साथ संबंधित होता है। अच्छा, आप लोगों को एक और बताना होगा, रेडियो एक्टिविटी के साथ कौन सा नाम रिलेटेड है? ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही बता दो अगर पता हो तो, क्योंकि ये ज्यादा पूछ जाते हैं दोनों, मैडम क्यूरी वाला भी और रेडियो एक्टिविटी वाला भी बहुत पूछता है। तो बताइए क्या जवाब होगा इसका? ऑप्शन बी को ताला लगाया जाए। बताओ भैया, जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट। बिल्कुल, मार्कोनी नहीं, बैकरल, हेनरी बैकरल, हेनरी बैक्यूरल, ठीक है।
आप लोग एक ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है। छोटा वाला नाम छोटे के लिए, रेडियम छोटा है, बड़ा वाला नाम बड़े के लिए। हेनरी बैकरल बड़ा नाम है जो कि रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है, मैडम क्यूरी छोटा नाम है, रेडियम से संबंधित। छोटा वाला छोटे के लिए, बड़ा वाला बड़े के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला, एनीहिलेशन इज रिलेटेड टू फायर, हिंदी लिखी हुई है। कैटासिलिज्म का रिलेशन किसके साथ है? प्रलय का संबंध। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, बताइए। ये एनालॉगी ही चल रही है, और क्या चल रहा है? एनालॉगी ही चल रहा है भाई, ठीक है। एनालॉगी तो होता ही, और क्या होता है? देखिए भाई मैं बताती हूँ, सुनना। कई जैसे स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आग से होने वाले नुकसान को, या आग से होने वाली चीजों को, या उससे होने वाले नुकसान को हम लोग विनाश का नाम देते हैं। विनाश, विनाश शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आग के लिए, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर प्रलय की बात करें तो आप लोगों ने कई बार टीवी में पढ़ा होगा, जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो आप लोग न्यूज चैनल वगैरह देखते होंगे, तो वहां एक नाम लिखकर आता है, जल प्रलय, आता है कि नहीं? तो प्रलय शब्द जो स्पेशली है पानी से होने वाले नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फ्लड से, बाढ़ जब आती है ना, उसको जल प्रलय का नाम दिया जाता है, और उसको कैटासिलिज्म बोलते हैं। फ्लड से रिलेटेड है, बाढ़ से रिलेटेड है, ठीक है। आज के बाद ध्यान रखना, है ना। चलो ठीक है, ओके। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका अगला सवाल है, बताइए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। देखो सवाल बहुत इजी है, लेकिन पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, और हमसे पूछा क्या जा रहा है वो पता होना चाहिए। जैसे इस सवाल में अभी देखना गलत होने के चांसेस ज्यादा है, तो पहले ढंग से पढ़ो फिर बताना। हाँ नोट करते जाइए, बिल्कुल सही। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जल्दी जल्दी अब देखो, यहाँ पे आंसर आ रहे हैं सबसे ज्यादा। स्पेस, मैंने कहा था ना गलत होने की चांसेस ज्यादा, क्योंकि तुम लोग ना समझते नहीं हो, ऐसे ही बस एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम आंसर देना। दिमाग लगा के सोचो कि क्या संबंध बन रहा है, ठीक है, क्या चीज पूछी जा रही है, वही तो गलत कर रहे हो ना। इसका आंसर स्पेस नहीं है, ऑब्जर्वेटरी है, पहला जवाब है इसका, ठीक है। देखिए भाई, साइंस के जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो प्रयोगशाला में किए जाते हैं, ठीक है। जिस जगह पे किए जाते हैं, लेबोरेटरी में, उसको कहते हैं प्रयोगशाला। अब खगोल विज्ञान के जो एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे वो स्पेस में जाके थोड़ी करेंगे, अंतरिक्ष में जाके थोड़ी करेंगे, करते तो हम यहीं पर है ना। जो हमारा ऑफिस होता है उस जगह जहां पर हम प्रयोगशाला, जहां पे बैठ के हम ये सब काम करते हैं, अंतरिक्ष के लिए मिसाइल बनाते हैं, और भी हमें बहुत सारी चीजें वहां पे करनी होती है, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है ऑब्जर्वेटरी, वैद्यशाला, ठीक है। थोड़ी ना हम स्पेस में जाके करते हैं सारे काम। तो वो जगह जहां पे हम उससे रिलेटेड काम करते हैं तो उसको कहा जाता है ऑब्जर्वेटरी, यानी कि वैद्यशाला, ठीक है। आपका आंसर इसमें स्पेस नहीं होगा, थोड़ी ना स्पेस में बैठ के करेंगे, उड़ाएंगे। ये स्पेस में बैठ के ही सीधे मिसाइल उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, यहां पर बैठ के काम होता है, ठीक है। तो इसका नाम है ऑब्जर्वेटरी, यानी कि वैद्यशाला। क्लियर हो गया? बताइए। तो वही कह रही हूँ कि चीजों को पहले समझिए, ठीक है, ना कि आप ये बताइए कि वहां पे उस चीज का ऐसा कुछ नहीं, पहले उसको समझो कि वहां पे वो क्या चीज है पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस आज 10 बजे वाली जो हमारी क्लास है ना, जो अनअकैडमी पे होगी बिल्कुल फ्री, ठीक है, उसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है, जो कि आजकल CHSL के एग्जाम में बच्चे बता रहे हैं 5 से 6 नंबर का आ रहा है, तो मैंने सोचा आज पढ़ा दूं क्योंकि पेपर भी है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरप्राइज टॉपिक है, और उसकी लिंक जो है वो आपके कमेंट सेक्शन पे लगी हुई है, ये लगी हुई है। तो इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे लगाए देखो लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे ऊपर, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद सीधे आपकी क्लास ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करिए सीधे सीधे, है ना, और लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें। अगर आपसे कोड पूछे तो रितिका 10, अगर नहीं मिल रहा है लिंक से तो आप मेरा नाम ये रितिका तोमर सर्च करके भी सीधे अनअकैडमी में मेरी क्लास ले सकते हो,
ये मेरा नाम है अनअकैडमी पे, आपको मिल जाएगा सर्च करने पे। ठीक है, आगे चले बताइए, यस कर दीजिए अगर यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें तो। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। हाँ, सब कुछ इसी क्लास में करवाया जाएगा, डेली आइए पढ़ने के लिए। स्टेटमेंट, अजम्पशन, सब कुछ इसी क्लास में करवाया जाएगा, डेली बस पढ़ने आना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ यहीं पे करवाया जाएगा। हाँ भाई, ये फ्री क्लास चल रही है। आगे चले। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए गाइस, हो गया। हाँ, चलो भाई, एक बात सुनो, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया का संबंध है रूबल के साथ। ये आपको दिया गया है क्या, करेंसी। तो कंट्री, करेंसी और कैपिटल याद कर लो, कम से कम एशिया के तो याद कर ही लो, आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चिली की जो करेंसी है ना, चिली की, वो है पीसो। ठीक है, पीसो इसमें जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ट्रिगोनोमेट्री का संबंध है, त्रिकोणमिति का संबंध है त्रिकोण यानी ट्रायंगल्स के साथ। मेंसुरेशन का संबंध किसके साथ होगा बताइएगा। और आपका यहाँ पर टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच अभी द्विवेदी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभी द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हो गया। देखो भाई, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स के कई सारे पार्ट होते हैं। ट्राइंगल है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एल्जेब्रा पढ़ते हैं, अरिथमेटिक पढ़ते हैं, है ना, अरिथमेटिक। तो कई सारे पार्ट्स, उसी में से एक पार्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में किसके बारे में पढ़ते हैं बताओ जरा। अरे क्या यार, तुम लोगों ने इसमें गलत बता दिया। मेंसुरेशन में ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ते हैं ज्योमेट्री अलग पार्ट है। मेंसुरेशन में पढ़ते हैं जो हमारे 2D और 3D फिगर्स होते हैं ना, 3 डायमेंशनल फिगर्स, उनका एरिया निकालते हैं। याद होगा आप लोगों को, क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, जैसे कौन का, क्यूब का निकालते हैं, सिलेंडर का निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन उसी को बोला जाता है। मेंसुरेशन में यहाँ पर एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जो हमारे 2D और 3D फिगर्स होते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स जो होते हैं वो। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का क्लास में। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अगला सवाल आ जाओ। चार मीनार का संबंध है भाई भारत से, इस फिनिक्स का संबंध कहां पर है बताएं। चार मीनार भारत से संबंधित है, स्फिनिक्स का संबंध किसके साथ है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग।
चलो, स्फिनिक्स पता है ये क्या है? जो आप लोग का वो होता है ना स्फिनिक्स, जैसे अपने पिरामिड देखे होंगे, पिरामिड्स इजिप्ट मिस्र देश में, उनके ऊपर जो फेसेस लगे रहते हैं ना, चेहरे, चेहरे जैसा लगा रहता है ना? अब सर मतलब फेस ऑफ अ लॉइन विद अ बॉडी ऑफ फीमेल, इस तरीके से है ना, बॉडी इंसान की रहती है, लॉइन जैसा फेस रहता है, उसको स्फिनिक्स कहते हैं। और वो हमें कहाँ मिलते हैं? इजिप्ट देश में, मिस्र देश में, ठीक है, उसको स्फिनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट करो। अब बताइए, जेड का संबंध है ग्रीन के साथ, गार्नेट का संबंध किसके साथ होगा बताएं? ये सारे आए हुए सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सवाल है, आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखो फिर करो। कठिन लग रहा होगा मुझे पता है, थोड़ा सा कठिन है आज का सेशन, ठीक है, तो देखते जाओ, करते जाओ ध्यान से। हार्ड क्वेश्चन है क्या? कोई बात नहीं, कभी कभी हार्ड भी पढ़ लिया करो, हमेशा ही सरल पढ़ोगे, कभी कभी हार्ड भी पढ़ लिया करो। देखिए ये सभी स्टोन्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पत्थर, वाइट रेड ग्रीन, है ना, इस तरीके के हम लोग यूज करते हैं ना, पत्थर स्टोन है, ये स्टोन एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टोन है जेड, ये ग्रीन कलर का होता है, और आपका जो गार्नेट है ना वो रेड कलर का होता है, रेड कलर, ठीक है। जैसे कि सेफायर है, जैसे मान लो मैंने पूछा सेफायर, है ना, उसको हिंदी में कहते हैं नीलमणि, किस कलर का होगा बताओ? वो भी एक पत्थर है, एक स्टोन है, जैसे बहुत सारे कलर्स के स्टोन होते हैं अलग अलग, सेफायर है तो डेफिनेटली नीले कलर का होगा, ब्लू कलर का, है ना। तो वो हमारे कौन से जो पत्थर है, कौन से स्टोन है, किस किस कलर के होते हैं, ये भी आप लोग कम से कम ध्यान रखिए। मतलब जितना भी स्टैटिक जीके पता है, वो आजकल नए तरीके से पूछा जा रहा है। कैसे? स्टैटिक जीको को रीजनिंग के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है ना, रीजनिंग के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। श्वेता जी बोल रही है, मैम आज मेरा एग्जाम था एसएससी का, हमने ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन बना पाए आपके क्लास के कारण, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू श्वेता पांडे जी, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग जल्दी से। 11th नंबर, ताजमहल का संबंध है रिलेटेड टू लव, जलियांवाला बाग इज रिलेटेड टू, टाइमर स्टार्ट्स नाउ, 15 सेकंड्स, पढ़ के जवाब देना है ना, इस वजह से। एक भी बना क्या तुम लोग का? पहले ये बताओ, 10 सवाल हो गए, 10 में से एक भी बना पाए हो कि नहीं? 10 में से एक आध सही हुई कि पता चला एकदम 0 नंबर पे गाड़ी चल रही है अभी तक? अब देखो इसमें जगह का नाम मत बताना, अब सब लगे होंगे अमृतसर आंसर देने में। ये देखो कि क्वेश्चन में किस फॉर्मेट पे पूछ रहा है। नहीं नहीं नहीं, गलत 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 भाई, अमृतसर गलत होगा इसका, ठीक है। जगह का नाम नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है ताजमहल इज द सिंबल ऑफ लव, प्रेम का प्रतीक। तो जलियांवाला बाग किसका प्रतीक है? वहां पे कोई वॉर थोड़ी ना हुआ था, युद्ध थोड़ी हुआ था। वॉर तब होता है जब दोनों साइड से लड़ा जाए, वहां पे तो हमला हुआ था, ठीक है, अटैक हुआ था एक तरफा, और कई सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे, तो वो शहादत का प्रतीक है, ठीक है। इट इज अ सिंबल ऑफ, इट वॉज अ सिंबल ऑफ मार्टरडम, यानी शहादत। वॉर दोनों साइड से होता है, पता होता है लोगों को हाँ वॉर होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, सब पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो यहाँ पे जगह का नाम नहीं था, सिंबल का नाम था कि कौन सी चीज किसका सिंबल है, ठीक है, किसका प्रतीक है। ओ माय गॉड, रॉन्ग हो गया, है ना। चलिए एवरीवन, और यहाँ पर हमेशा की तरह, रोजाना की तरह मैम की क्लास के फिर से 1 के स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव हो चुके हैं। गाइस एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो तुक्का नो तुक्का। क्लास का समय 9 बजे, थोड़ा सा टाइम से आने की कोशिश करो, जिससे शुरुआत से पूरा क्लास अटेंड कर पाओ। 1 ही घंटे तो क्लास है यूट्यूब पे, उसके बाद तो फिर अपनी अनअकैडमी वाली क्लास रहती है। आज सरप्राइज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 10 बजे, ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम्स में आजकल आ रहा है 5 से 6 नंबर का, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्लास हम करेंगे इसके बाद, फ्री क्लास अनअकैडमी पर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए इसका जवाब। आता है नोटिफिकेशन, आज भी आया था, क्लास स्टार्ट होते ही नोटिफिकेशन आ जाता है 9 बजे से। ये सेल बैटरी वाला नहीं है भाई, ये सेल कोशिका वाला है, बैटरी वाला नहीं है, कोशिका वाला सेल है ये।
बैटरी वाला सेल नहीं है ये, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात यहाँ पर। सबसे पहले एटम का संबंध है मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। बहुत सारे एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। बहुत सारे एटम्स को मिलाकर बनता है मॉलिक्यूल, ठीक है ना, बहुत सारे एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल। और सेल, कोशिकाएं, कोशिकाओं को मिलाकर बनता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं, है ना। सेल हमारी बॉडी का सबसे बेसिक पार्ट होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव बनता है, सूक्ष्म जीव। न्यूक्लियस गलत है बच्चे, ऑर्गेनिज्म सही है। ऑर्गेनिज्म का मतलब है यहाँ पर जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अच्छा, कोशिकाओं की स्टडी को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल? ये भी पूछा जाता है, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, ये सवाल बहुत आता है आप आजकल। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, जीएस में भी आ सकता है, रेल इसमें भी आता है, रीजनिंग में भी, है ना। बताइए इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, याद नहीं है यार, यही तो प्रॉब्लम है, याद नहीं करते हो। साइटोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और टिश्यूज के बारे में, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड टिश्यूज, ऊतक विज्ञान जिसको कहते हैं, टिश्यूज के बारे में, ऊतक जो होते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या बोला जाता है हिंदी में? ऊतक विज्ञान। टिश्यूज के बारे में जो पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? सब याद कर लो, दूध के बारे में, ठीक है ना। हाँ, कि कौन से उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जानवरों के बारे में, स्नैक्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, ठीक है, पक्षियों के बारे में, फंगाई के शैवालों के बारे में, कवक के बारे में, कवक विज्ञान, ये सब बहुत आता है यार आजकल, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, इसको कहते हैं टिश्यूज वाले को कहते हैं हिस्टोलॉजी का, हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्ट्री नहीं, हिस्टोलॉजी, 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 ठीक है। हिस्टोलॉजी कहा जाता है, HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसका बताना। ये सब क्लियर हो गया? यहाँ तक का क्लियर है क्या, बताइए। यहाँ तक का क्लियर हो गया क्या? ये कितने नंबर का आता है? 4 से 5 मार्क्स का आता है ये सवाल पेपर में, ठीक है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट वाले पे करना। इसका बताइएगा। टैपवर्म इज रिलेटेड टू टेनियासिस एंड प्लाज्मोडियम इज रिलेटेड टू, यार ये वाला नहीं पढ़ा पाएंगे ना, ये वाला थोड़ी पढ़ा पाएंगे, ये तो जीएस का पार्ट है, आप लोग जीएस वाली क्लास में पढ़ना इसको, ठीक है। ये जीएस का पार्ट है, जीएस वाली क्लास में पढ़िएगा। बताओ, आप लोगों को समझ पता होगा, जैसे कोई भी बीमारी है, ठीक है, वो किसी ना किसी वायरस या किसी ना किसी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, उसका नाम भी होता है, तो आपको सबको पता होगा। टेनियासिस जो बीमारी है वो टैपवर्म बीमारी टेनियासिस की वजह से। प्लाज्मोडियम सबको पता होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज रिलेटेड टू कौन सी बीमारी होती है? याद नहीं है, पढ़ा नहीं है, मलेरिया से संबंधित, मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलती है ये बीमारी। सी बता रहे हैं, बताओ। डिप्थीरिया नहीं, प्लाज्मोडियम इज रिलेटेड टू, यस, मलेरिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। बताइए, सत्यजीत रे का संबंध है फिल्मों के साथ, फिल्म्स के साथ। पिकासो का संबंध किसके साथ है? सबने ये नाम सुना हुआ है, बताइएगा मुझे क्या जवाब इसका होगा। इसी क्लास में करो सिपाही की तैयारी, इसी क्लास में करिए सिपाही की तैयारी, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सत्यजीत रे का संबंध फिल्मों के साथ है। पिकासो का संबंध, उनकी पेंटिंग बहुत फेमस है ना, चित्रकारी, ठीक है, चित्रकारी बहुत ज्यादा फेमस है इनकी, सभी लोग इनके बहुत सारे अपनी डीपी पे भी लगाते हैं इनके चित्र, है ना, पेंटिंग से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, थर्मामीटर का संबंध है टेम्परेचर के साथ। थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर
मेजरिंग टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर का संबंध किसके साथ होगा? 15 सेकंड में बताइए। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे इन चारों में से। स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और डेंसिटी। पैब्लो पिकासो, यस राइट, बिल्कुल सही। बन गया। देखिए भाई, एक ट्रिक है इसको याद करने का। जैसे H4 हाइग्रोमीटर है ना, तो इसका संबंध H से ही होगा, ह्यूमिडिटी, वातावरण में जो भी नमी होती है, ठीक है, जो भी आर्द्रता होती है, चिपचिपी होती है, नमी होती है, उमस होती है, उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। और उसका जो मेजरिंग है, मापन है, हम लोग हाइग्रोमीटर से करते हैं। H4 हाइग्रोमीटर एंड H4 ह्यूमिडिटी याद करने का तरीका है, आप लोग याद कर लीजिएगा इस वाले से, ठीक है। आगे बात समझ में? ओके, पहले कौन सा स्टार्ट करना चाहिए एसएससी का एग्जाम देते समय? भाई रीजनिंग भी कर सकते हो, साइंस भी, जीएस का भी पार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स अगर आप पहले करोगे तो कैलकुलेटिव आता है, आप लोग उसमें फंस जाओगे, टाइम बहुत ले लेगा मैथ्स, तो आपका पूरा टाइम मैथ्स में चला जाएगा। तो रीजनिंग में कम समय लगता है थोड़ा, आप उससे स्टार्ट करो, जीएस से स्टार्ट करोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। जो पढ़ने वाला सेक्शन है उसको पहले जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर पढ़ना है और जवाब देना है, ठीक है। लेकिन मैथ्स से आप कर लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है और फिर पूरा टाइम आपको उसमें निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटे में से 25 मिनट तो हमारे मैथ में ही चले गए, जबकि हमें हर सेक्शन में, ठीक है, 15 मिनट्स का टाइम देना है, क्योंकि 1 घंटे का ही समय होता है ना चारों सब्जेक्ट्स को करने के लिए। मैथ्स को भी, इंग्लिश भी होता है, जीएस भी होता है, रीजनिंग भी होता है, तो 15-15 मिनट हमें सबको देना है एवरेज। मैथ्स में 20 ले लो, लेकिन फिर जीएस में 10 मिनट का चाहिए, तो हम पहले जीएस को कर सकते हैं। ओके गाइज, एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्राघात का संबंध आंखों से है, ऑप्थेल्मिक इज रिलेटेड टू आईज, आपको बताना है। उसी तरीके से जो रिकेट्स बीमारी है वो किसके साथ संबंधित है ऑप्शंस में से? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना, पिछला क्वेश्चन देना। H4 क्या है? हाइड्रोमीटर भी तो, अरे तो हाइड्रोमीटर है कहाँ ऑप्शन में? है ही नहीं ऑप्शन में, तो है नहीं ना यार। चलो देखिएगा, इस रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटे बच्चों में फैलती है, लेकिन ये बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, शरीर में हड्डियों पर इफेक्ट करती है, बोन्स, छोटे बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है इस बीमारी के होने की वजह से, रिकेट्स बीमारी के होने की वजह से, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बताइए। हाँ भाई, दबंग मैम हम ही हैं। और दूसरी बात, आज 10 बजे वाली जो क्लास है गाइस, 4 से 5 मार्क्स का सरप्राइज क्लास है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, उसकी लिंक कहाँ लगी है 10 बजे वाले क्लास की? ये लगी हुई है, ठीक है, ये लगी है सबसे ऊपर। आप लोग जहां अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कमेंट सेक्शन पे, वहीं पे ऊपर लगी है, जिसपे लिखा भी है 10 PM क्लास, ठीक है। आप लोग मेरी क्लास डायरेक्टली लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ओके एवरीवन, चलो नेक्स्ट वन। आप बताइए इसका जवाब, ये आपने जरूर जीएस में पढ़ा होगा ये प्रश्न, तो ये सब बता सकते हैं मुझे क्या होगा। बच्चे कट ऑफ थोड़ा पेपर तो हो जाने दो, तब तो कट ऑफ बताया जाएगा, कि अभी पेपर तो हुआ ही नहीं, कट ऑफ अभी कैसे पता चल जाएगा? जब सारे पेपर हो जाएंगे तब बताया जाएगा कट ऑफ, अभी से कैसे बता दें? देखो, इंग्लैंड का संबंध है अटलांटिक महासागर से, घिरा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से ग्रीनलैंड का संबंध है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर के साथ, ठीक है, पैसिफिक के साथ नहीं, प्रशांत के साथ नहीं, आर्कटिक महासागर के साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आप लोग बना सकते हो जल्दी से जल्दी।
ईसाइयों का संबंध है दफनाने से, बरियल से। आपको बताना है हिंदुओं का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ होगा। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड्स का टाइमर है, इसको इग्नोर मत करो। ऐसे ही सवाल आजकल आ रहे टेढ़े मेढ़े। जीएस बेस्ड, इसको कहते हैं जीएस बेस्ड एनालॉगी। जीएस बेस्ड एनालॉगी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, हिंदुओं का रिलेशन है बर्न के साथ। किसके साथ? बर्न के साथ, बर्न के साथ। ठीक है, डी आंसर होगा। ओके नेक्स्ट वन। क्लोरीन का सल्फर का रिलेशन वल्कनाइजेशन से, ये 11th 12th में सबने पढ़ा होगा। सल्फर का इस्तेमाल करा जाता है, कहाँ चला गया, वल्कनाइजेशन में। क्लोरीन का रिलेशन किसके साथ किया जाता है बताइए। टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। एक्सट्रैक्शन, ब्लीचिंग, मेटलर्जी एंड एलोट्रोपी। हाँ, क्लोरीन से करते हैं विरंजन, ब्लीचिंग के काम आती है ना। क्लोरीन इज यूज फॉर ब्लीचिंग यानी कि विरंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका। प्रेरीज, उत्तर अमेरिका से संबंध है। प्रेरीज, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तर अमेरिका से संबंधित है ये नाम। ठीक है, आपको बताना है डाउन्स का संबंध किसके साथ है। ऐसा ही है एक क्वेश्चन, हमने कल पढ़ा था, तब आप लोगों ने बताया था इसका आंसर। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए। हम्म, प्रेरीज है, सवाना है, ठीक है, और आपके डाउन्स है, ठीक, पंपाज हैं। ये सभी नाम क्या होते हैं? लंबे चौड़े चारागाह, ग्राउंड, बड़े बड़े घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। तो ये बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, जैसे उत्तर अमेरिका का ग्रासलैंड, घास के मैदानों को, उत्तर अमेरिका के घास के मैदान जो होते हैं, ग्रासलैंड्स जो होते हैं, उसका नाम होता है प्रेरीज, बड़े बड़े घास के मैदान। डाउन्स कहाँ के हैं बताइए। डाउन्स जो घास के मैदान है, रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, टेस्ट ही तो ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया कि आगे चलें बताइए। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट वन। ये बताए, अब इनमें से आप लोगों को बताना है, एक है अलग ऑप्शन, क्लासिफिकेशन है, इन सभी ऑप्शंस में से एक है अलग, वो वाला फाइंड करना है। टाइमर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, 20 सेकेंड्स का टाइमर है यहाँ पर। बताइए। देखिए गाइस, शरीर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, ये सारे हिस्सों के नाम लिखे हैं। कुछ आप लोगों ने सुना होगा जब आप साइंस बायो वगैरह पढ़ते हो, कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी होते हैं जिसमें जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता, एवं ही लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे अपेंडिक्स है, ये फालतू में लगा रहता है। ठीक है, कोई इसका काम ही नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिनका होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, तो उस वो है यहाँ पर। सेकंड वाला अपेंडिक्स है, ठीक है, जिसका शरीर में होने से कोई फायदा नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है ये, तो इसके लिए अलग हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पोलैंड, ग्रीस, स्पेन एंड कोरिया, कौन सा अलग है बताइए।
हो गया। चलो गाइस देखिए, ये सारे आप लोगों ने पढ़ रखे हैं ना। कोरिया, कोरिया इनमें से अकेला, बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, कोरिया इनमें से अकेला है जो कि कोरियन एशियन कंट्री है, एशिया में है। बाकी जो है वो सभी यूरोपियन कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाले सभी देश जो यूरोप महादेश का है, जबकि नीचे वाला एशिया का है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, अच्छा पहले आगे चलने से पहले ये बताओ कि आज 10 बजे वाले जो क्लास है कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं, बता देती हूँ, चलो सस्पेंस खत्म करती हूँ। आज का टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस, जो 5 से 6 नंबर का इस समय एसएससी एग्जाम्स में आ रहा है, सोचो फिगर वाला क्वेश्चन। तो आज हम वही करेंगे 10:10 वाली क्लास में, जो इसके बाद होगी, ठीक है, जो कि अनअकैडमी पर रहेगी, बिल्कुल फ्री क्लास है, आप सभी लोगों से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे ऊपर लगी हुई है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है फिर मत कहना मैडम आपने बताया नहीं था, आपने पढ़ा दिया। ये देखो यहाँ पे लिंक लगी हुई है, ठीक है, 10 बजे वाली क्लास ये लगी है ऊपर, ठीक। चलिए, हाँ बिल्कुल, पेपर कटिंग फोल्डिंग मिरर एंड वाटर, 6 सवाल आ रहे पेपर में, इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, मिस नहीं करिएगा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा, अगर किसी को लिंक नहीं मिलती है देन वो मेरा नाम सर्च करे सीधे अनअकैडमी पे जाके, फिर भी नहीं मिलती है तो यूट्यूब टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए रितिका तोमर ऑफिशियल, टेलीग्राम चैनल है रितिका तोमर ऑफिशियल, वहां पे लिंक आ जाएगी। हाँ तुम लोग बस यही करना है, नेट खत्म कर लिया करो क्लास से पहले, थोड़ा बचा लिया करो यार, पूरे दिन में 5 रुपए वाला तुम लोग नेट डलवाते हो, फिर कहते हो खत्म हो गया। थोड़ा ज्यादा वाला पढ़ाने पढ़ाई करनी ऑनलाइन तो फिर अनलिमिटेड वाला डलाओ ना। हो गया, ये सभी पता है आप लोगों को, डिस्टेंस मापने की यूनिट्स हैं, मीटर, फरलॉन्ग, यार्ड और माइल, फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, दूरी को मापने के लिए, ठीक है। यूनिट्स है, यूनिट्स मीटर से भी मापते हैं, फरलॉन्ग, यार्ड, मील से भी, लेकिन एकड़ होता है क्षेत्रफल के लिए, एरिया के लिए, जमीन के लिए क्षेत्रफल कितना क्षेत्र है, एकड़ में मापते हैं उसको, एकड़ है ना, एकड़, और ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, बताइए। फ्लड, हरिकेन, एवलांच, अर्थक्वेक एंड एक्सप्लोजन, कौन सा लगे यहाँ पे, अरे बताओ। अनमोल भाई देखो, आप परेशान मत हो, अनमोल सैनी जी जो भी हैं, ये पेपर खत्म हो जाएंगे ना, सारी चीजें बताई जाएंगी, कितने मार्क्स चाहिए, कितना कट ऑफ जाएगा, तब सारी चीजें आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। पेपर फिनिश हो जाएगा पूरा, उसके बाद तभी पूरा एनालिसिस अपन करके बता सकते हैं ना कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो पेपर खत्म होने का वेट करो। चलिए इसमें, हाँ देख लिए ना, अब तुमने नकल कर ली, वैसे भी अलग यही हो सकता था, क्योंकि ये जो है वो सभी है नेचुरल कैलोमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखे हुए हैं। जबकि एक्सप्लोजन, विस्फोट जो है वो मानव निर्मित भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, कि विस्फोट तो हम लोग पटाखों से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, वो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का अगला सवाल 25वां, बताइए। जिराफ, हाइना, धीरज, राइनोसेरोस, जेब्रा, इनमें से कौन सा अलग है, बताएं। ये तो सब बता देंगे। एवलांच मतलब हिमस्खलन, क्या होता है एवलांच का मतलब, यहाँ लिखा था ना, हिंदी लिखी तो थी एवलांच की, हिमस्खलन यानी कि बर्फ के पहाड़ों का टूटना, बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उनका टूट के गिरना, हिमस्खलन बोलते हैं उसको, बर्फ की पहाड़ियों का टूट के गिरना, उसको कहते हैं हिमस्खलन। लैंडस्लाइड एक तरीके का, लेकिन लैंडस्लाइड में जमीन
पहाड़ वगैरह खिसक जाते हैं, और एवलांच में बर्फ के पहाड़। हो गया गाइस, ये आएगा धीरज, क्योंकि सॉरी ये वाला, बिकॉज ये एक इंसान का नाम है यार, ये थोड़ी ना जानवर है, बाकी सब कुछ जानवर है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पे करते हैं, अगले वाले पे। बताइए, वर्गो, पीसेस, सैगिटेरियस, कैंसर एंड ओरियन, यहाँ पर से एक अलग वाला ऑप्शन। ये तो तुम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या न्यूज चैनल खोल के बैठ जाओगे सुबह सुबह, वही है ये सारी चीजें। हो गया भाई, इनमें से कैंसर जो होता है ना, ओरियन सॉरी, ये राशि का नाम नहीं होता, अपने पास 12 राशियां होती हैं, स्टार साइन या जोडियक साइन भी जिनको कहते हैं, ठीक है, उनमें से ये चारों हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, ठीक है, लेकिन ओरियन जो है इनमें से राशि का नाम नहीं है, इसीलिए डिफरेंट हो जाएगा। ई वाला सभी ने दिया था, वेरी वेल डन, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, इनमें से अलग वाला ऑप्शन आप बेहद आसान तरीके से बता सकते हो कि कौन सा डिफरेंट है। क्यूमिन, ग्राउंडनट, सिनेमन, पेपर एंड क्लोव। आज के क्वेश्चंस बड़े मजेदार हैं, वो तो डेली होते हैं यार, तुम लोग ऐसे क्यों कह रहे हो। चल लिखा है ना आज थंबनेल पे, हाई हाई लेवल टेस्ट पहले से ही लिख दिया था मैंने, ताकि आप लोगों को पहले से पता रहे कि आज हाई लेवल का क्लास होने वाला है। हाँ, सभी मसालों के नाम है इनमें से, सिवाय ग्राउंडनट को छोड़कर, सारे ऑल आर स्पाइसेस, बाकी सभी इनमें से स्पाइसेस हैं, सिर्फ ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली को छोड़ने के बाद, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, 28 नंबर, इनमें से बताइए अलग कौन सा वाला ऑप्शन रहेगा। 15 सेकंड का टाइम है, पढ़ लो पहले अच्छे से फिर बताना। सुमन जी, पजल और सिटी में अरेंजमेंट मैंने इसके बाद वाली क्लास में कराया हुआ है, 10 बजे वाली में, आप आ सकती हैं, डेली डेली वहीं पे करवाया जा रहा है इस समय, ठीक है, तो आप वहां पे आ सकते हो। आज का चैप्टर तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है 10 बजे वाली क्लास का, इसके बाद वाली क्लास का, लेकिन वैसे मैंने करवाया हुआ है 10 बजे वाले में ही, मोस्टली सारे टॉपिक वहां कवर करवाए जा रहे हैं डेली डेली, ठीक है, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए भाई, ये सभी यंग वंस है, यंग वंस ऑफ अ काउ, ये काउ का छोटा बच्चा, गाय का बच्चा, लाइन का ये शेर का बच्चा होता है, ये पिग का होता है, सुअर का, ये डक का होता है, बतख का, ये किसी का भी नहीं है। ई हो जाएगा यहाँ पे, आज का आंसर क्या आ रहा है, ई आया ना, ठीक है, ए वाला गलत है, ई वाला सही है यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बताइए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, मैसन एंड ब्लैक स्मिथ। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आज, इसीलिए अच्छे लग रहे हैं। चलिए देखिए गाइस, यहाँ पर अगर आप लोग निकाल रहे हो 29वें प्रश्न का जवाब, 29th वाले का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से।
यहाँ पे मैसोन आएगा, क्योंकि इंजीनियर को भी मिस्त्री बोल सकते हैं, आर्किटेक्ट को भी, मैकेनिक को भी मिस्त्री बोलते हैं लोहार को भी मिस्त्री, सबको, यानी ये जो कैटेगरी है ना चौथी वाली, वो सभी में आती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे डी वाला लगे, है ना। ब्लैक स्मिथ, नहीं नहीं स्टोन नहीं है, ब्लैक स्मिथ स्टोन नहीं है। ठीक है, धर्मवीर जी बिल्कुल सही है। ओहो, इसीलिए डी आंसर अलग हो। 30th नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको छोड़िए, है ना, आगे चलते हैं गाइस। ठीक है, हो गया ना ये पीपीटी, तुम लोगों ने कंप्लीट कर ली, बताओ, एक पीपीटी कंप्लीट भी कर दी। चलिए कुछ मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस लेकर चलते हैं, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। टाइमर 30 सेकेंड्स। हाँ भाई होते हैं, सब सब मिस्त्री होते हैं। हाँ, और अब ये गलत बात है भैया, लाइक कर दो सभी लोग सेशन को, बहुत गलत काम है ये, है ना। जल्दी जल्दी सभी लोग सेशन को लाइक करिए फटाफट से। और अभी 10 मिनट्स के बाद हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है अनअकैडमी पर, ठीक है। उस क्लास में जुड़ना है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आज हम करेंगे। 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिरर, वाटर, पेपर, कटिंग एंड फोल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जुड़ेंगे, कोई भी मिस नहीं करेगा क्लास, ठीक है। लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे लगी हुई है, ये लगी है ऊपर देखो, यहाँ जहां आप कमेंट्स कर रहे हैं ऊपर आपको लिंक लगी हुई दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। बताओ सबसे पहले जिस डायरेक्शन में, ये बहुत सवाल है आप लोग को ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, सबसे पहले जिस डायरेक्शन में बड़ी संख्या ना उसी डायरेक्शन में सॉल्व करना होता है, चाहे रो वाइज या कॉलम वाइज। तो यहाँ तो भैया सबसे पहले ये देखो बड़ी संख्या आ रही है, ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, सबको ऐड करके स्क्वायर कर दो या सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, इस तरीके के भी बहुत सारे पैटर्न लगते हैं, लिखा देती हूँ सारे पैटर्न। देखो ऐसा वाला भी हो सकता है, ए इंटू बी प्लस सी, या ए प्लस सी इंटू बी, ठीक है, या ए माइनस बी इंटू सी, कई तरीके हैं इस तरीके के ऐसे वाले फिगर्स में। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा था सीधे सीधे, गुणा, सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन तीनों का, तभी आएगा 720। यहाँ पे 7 की जरूरत है, तब आएगा 336, मल्टीप्लाई करने के बाद 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये पैटर्न याद रखना जितने मैंने बताए। अगला सवाल यहाँ पे बताइए, ये अभी पैटर्न बताए उसी में से होगा ये, बताइए करके। बताओ बताओ बताओ, 65 कैसे आया? 65 आता है, देखो मेरी बात सुनो बड़े आराम से, 13 का गुणा जब हम 5 से करते हैं तब आता है 65। अब 13 कहाँ से लाए और 5 कहाँ से लाए? 5 तो है अपने पास, ये रहा, 13 ले आओ, 13 ऐसे ला सकते हैं, देखो इन दोनों को जोड़े तो 13 आ गया, गुणा किससे करेंगे? इसके साथ, ठीक है। सेम आप इन दोनों को जोड़ोगे 5 आ जाएगा, गुणा करोगे इसके साथ, सेम आप इन दोनों को जोड़े, मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 5, 9 का गुणा 5 से करने पर 45, तो 1 की जरूरत है ना, यहाँ पे 4 तो पहले से बना हुआ है, 1 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वी नीड 1। ओके, अच्छा क्लियर हुआ यहाँ तक, बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, इसको भी वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया था। यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, पीडीएफ रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम पर 25,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, वहीं पे टेलीग्राम पे मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। एंड वहां पर आपको क्लास का लिंक भी मिल जाएगा, कोई भी क्लास शुरू हो रही होगी उसका लिंक वहीं पे मिलेगा आपको। चलो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस में ऐड मल्टीप्लाई करके ना आ रहा हो, जब ऐड और मल्टीप्लाई करने पर ना आ रहा है, तीसरा ऑप्शन आप ये लगाइए, या तो सभी को ऐड करके स्क्वायर करें बाद में, या सभी को अलग अलग स्क्वायर करके बाद में ऐड करें,
कौन सा वाला लगेगा इसमें? 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हाँ ये वाला लग सकता है कि अगर हम सबको इंडिविजुअली ऐड कर दें, ठीक है, अलग अलग स्क्वायर करें और सबका ऐड कर दीजिए लास्ट में, तो आ सकता है 20, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके 94 आ जाएगा, यहाँ पे 94 आ जाएगा आपका, ठीक है, 94 आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन फटाफट से, इसका आंसर बताइए। हाँ, अपने सिलेबस से मैच कर लेना, देख तो सब सकते हैं लेकिन अपने सिलेबस से मैच कर लेना, ठीक है। थैंक यू दीपक राजपूत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताइए, अब देखो यहाँ पे, अच्छा इसे रो वाइज सॉल्व करेंगे, कॉलम वाइज, सबको पता है रो वाइज करना पड़ेगा, बड़ी संख्या तो रो वाइज ही है ना। तो देखो ना, रिलेट करके देखो, 5 का संबंध 16 से बड़े आराम से बना सकते हैं, इंटू 3 + 1, 15 तो आता है 5 की टेबल में, 16 नहीं आता, तो 16 की टेबल में भी इंटू 3 + 1 48 आता है। यहाँ पे देखो 27 आता है ना, इंटू 3 + 2, यहाँ पे भी देखो इंटू 3 + 2 लिखा हुआ है। अगला कितना लिखना पड़ेगा हमको, इंटू 3 + के 3 लिखने पड़ेंगे, तब जाकर के 48 मिलेगा हमें, ठीक है, 48। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमें आंसर करना है, ये नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जवाब बताएं, टाइमर स्टार्ट 30 सेकेंड्स, बताइए। हाँ, सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अपना सिलेबस देख लेना कि है कि नहीं सिलेबस में, मुझे नहीं पता ना 12th का सिलेबस क्या है। ठीक है, मुझे एसएससी का पता है और रेलवे का वो अपन लोग पढ़ा रहे हैं, एसएससी रेलवे जो अपन क्लास कर रहे हैं, 12th वाले बच्चे कर सकते हैं, बस अपना सिलेबस देख लेना यहाँ पे है कि नहीं है। अब देखिए 123 कैसे आया, तीनों का गुणा करके कभी नहीं आने वाला, मल्टीप्लाई करके नहीं, स्क्वायर करके भी नहीं आने वाला तीनों का, फिर क्या करें, अलग अलग स्क्वायर करें, 1 का यहाँ लिखा है, 2 का यहाँ लिखा है, 3 का यहाँ लिखा, अलग अलग लिखा है, 2 का इधर, 3 का इधर, तो इधर 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 आ जाएगा, बताओ। ऐसा भी कभी हो सकता है, ऐसा कभी देखा था, ठीक है। हाँ, चलिए तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, टाइमर स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकेंड्स। लाइक कर दो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, क्लास को लाइक करो फटाफट से, कैसे कर रहे हो। चलो, तो भाई सभी का गुणा करो ना, मल्टीप्लीकेशन करो सभी का, तो ये आ जाएगा, ऐसे इन सभी का भी गुणा कर लीजिए, तो ये यहाँ पे आए, 120 लाने के लिए 5 की जरूरत पड़ेगी, 5 के मल्टीप्लाई करने की जरूरत, आ गया। आंसर के लिए रेडी हो जाओ, कॉपी पेन ले लो, मिसिंग नंबर और सीरीज है तो भैया कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, एनालॉगी के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन कॉपी पेन की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोगों को आंसर करना है फटाफट से, पहले वाले क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है। दिन की सबसे अच्छी क्लास रात को 10:10 पर होती है, हाँ बिल्कुल सही, जब दिन खत्म होने वाला होता है तब, ठीक है। चलिए भाई बताइए, अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से ये पूछा गया था सबसे अलग वाला कौन सा है। देखो भाई बहुत सारे लॉजिक होते हैं इसमें बताने के कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, स्क्वायर्स को, क्यूब्स को, प्राइम नंबर हो, ठीक है, या किसी में तीनों में सेम पैटर्न चल रहा हो, एक में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो या अलग हो, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्क्वायर्स आ रहे हैं, बाकी किसी भी ऑप्शन में स्क्वायर नहीं लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो सबसे डिफरेंट हो जाएगा, बी वाला गलत हो गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगले सवाल पे आप लोगों का सीरीज का सवाल है। हर तरीके के सीरीज के सवाल मैंने करवाए हैं इस क्लास में। परसों कराया था सीरीज का चैप्टर, क्योंकि क्लास तो कभी हमारी मिस होती नहीं है, सैटरडे संडे भी लगती है, तो मुझे याद है हमने परसों करा था संडे के दिन। ठीक है, चलो बताओ। बन गया। देखिए 61 का 124 से रिलेशन क्या है? एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करो। जो उनकी टेबल में आ रहे हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े टर्म्स है, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? इंटू 2 प्लस 2। ये तो आपको यहां से भी पता चल सकता था कि यहाँ पे भी डबल करने के बाद प्लस 2 किया जा रहा है, क्योंकि 250 का डबल 500 होता है। सेम यहाँ पे भी चल रहा है, इंटू 2 प्लस 2। तो सभी में यही टर्म अगर चल रहा है तो अगला वाला भी तो हम यही करेंगे ना। 1006 का गुणा हम लोग करेंगे 2 के साथ, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो सॉरी प्लस 2 करना है, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 करना था। ठीक है, तो बस यही कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा आप लोग का 2014। ठीक है, 2014 है ना। इंटू 2 प्लस 2 वाला लॉजिक लग रहा था। देखो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा भी देती हूँ कि लॉजिक कौन सा लगा हुआ। इंटू 2 प्लस 2 वाला लॉजिक आपके सामने यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। यहां पर आपको बताना है सीरीज एक हो सकती है, एक ही सीरीज में दो दो सीरीज भी चल सकती हैं, वो आप लोग को थोड़ा देखना। अगर टर्म्स में कम अंतर है कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, ज्यादा अंतर है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो देखो भाई यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, बताइए। हाँ 10 बजे आज काउंटिंग फिगर्स का बेसिक है। काउंटिंग फिगर्स का बेसिक और हाई लेवल दोनों चलेगा आज। ठीक है, क्योंकि कल हमने कुछ चीजें सीखी थी, कुछ बाकी रह गई हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो आप सभी लोग 10 बजे जुड़ सकते हो, लिंक ऊपर लगी हुई है कमेंट सेक्शन पे। बताइए इसका जवाब क्या होगा। हेलो एवरीवन, हेलो जो लोग नए हैं बिल्कुल वेरी वेरी वेलकम टू द क्लास। रोज रात को क्लास यहीं पर 9 बजे से लगती है पर डे। अब बताओ 55 और 66 के बीच में 11 का अंतर, सबसे पहले डिफरेंस लिया करो, बोला था कि नहीं? फिर इतना तो देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जस्ट डबल किया गया है। फिर यहाँ पे देखो 11 का डिफरेंस है, और फिर देखो यहाँ पे डबल किया गया है, फिर देखो यहाँ पे 11 का अंतर है। अब की बार क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। तो 297 का डबल कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 594। ठीक है, 594 है ना। आ गई बात समझ में? चलो ठीक है, वेरी गुड। और भैया जितने लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं भाई, क्लास अभी 10 मिनट हुआ शुरू शुरू हुए और लाइक कर दो यार, इतना ही तो है और कुछ तो नहीं। क्लास को देखने के बदले में सिर्फ लाइक करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो बस इतना तो कर ही सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वाला जो वीडियो है वो पहुंच जाए और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका आंसर बताओ। धीरे धीरे सवाल आपके टफ होते चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक हमने कल ही पढ़ा था मिसिंग नंबर्स का, और परसों भी नंबर सीरीज का बेसिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो हाई लेवल अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में अगर हमारे सामने हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग कैसे उनको कर पाएंगे। ठीक है, चलो बताओ। अब देखो यहां पर जैसे कि मैंने कहा था, अगर हमें सॉल्व करना है सवाल को, है ना, देखो तो यहाँ पे 2 का डबल कर ट्रिपल करके +1 भी कर सकते हैं, और 2 का 4 करके -1 भी कर सकते हैं। दोनों से 7 आ सकता है। बता सकते हो इनमें दोनों में से कौन सी सीरीज लग रही है? भाई 2 से 7 लाना है। वैसे तो 5 भी जुड़ रहे हैं, हाँ ये वाला भी लॉजिक लगा सकते हो, जोड़ने वाला भी 5 जुड़ रहे हैं, फिर 20 जुड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 80 जुड़ रहे हैं, ऐसे करके ये भी लगा सकते हो। दुगना दुगना जुड़ रहा है, 4 गुना हमेशा होता जा रहा है ना, हमेशा 4 टाइम्स होता जा रहा है, वो भी लॉजिक लगा सकते हो। एक लॉजिक ये वाला भी है जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पे एक ही लॉजिक लगेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इंटू 4 -1 कर दे तो सेम फॉलो करेगा। 7 के टेबल में 28 आता है -1, और यहाँ पे भी इंटू 4 -1, ये वाला लॉजिक भी लग जाएगा। यहाँ पे आगे भी फिट हो जाएगा। 427 का गुना 4 से करेंगे, -1 करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 1707। ठीक है, अदरवाइज आप लोग ये भी कर सकते हो जो मैंने बताया था, डिफरेंस वाला भी 5। ठीक है, देखो डिफरेंस वाला ये लॉजिक भी लग रहा है यहाँ पे। 5 का फिर 20 का अंतर, फिर 80 का अंतर, यानी हमेशा 4 गुने का अंतर है। 80 का 4 गुना 320 हो जाएगा, और 320 का 4 गुना 1280 हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा।
कैसे भी कर लो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? बोलो, क्लियर हो गया सभी लोगों को? ये बताइए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब ये यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान से देखना तब करना। 6 को पहले 13 से रिलेट करो, फिर आपसे ये सीरीज बन जाएगी। ये लिखा है पॉइंट, 40.5 लिखा हुआ है, बना के देखो इसको। ठीक है, हाँ भाई, क्लास का समय 9 बजे है। ठीक है, तो इंग्लिश में कहाँ बोल रही हूँ भाई, हिंदी तो बोल रही हूँ। कौन सी इंग्लिश बोल रही हूँ मैं? कब इंग्लिश बोल रही हूँ भाई? हिंदी तो बोल रही हूँ साफ साफ। कुछ भी। हो गया, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ भैया, मैं कौन सा इंग्लिश बोल रही थी? मैं तो हिंदी बोल रही हूँ यार। मैडम इंग्लिश मत बोलो, हिंदी का हिंदी बोल रही हूँ मैं, कौन सा इंग्लिश बोल रही हूँ जबरदस्ती में कुछ भी। चलिए गाइस, 6 का 13 से क्या रिलेशन बनाया आपने? एक ही बन सकता है, इंटू 2 + 1। ठीक है, 13 आ गया। फिर 13 का भी हम लोग यही करेंगे, लेकिन 13 का 3 से गुणा करने पर 39 आता है, प्लस के 1.5 कर देते हैं, तो देखो 40.5 आ गया। सही है, 40.5 गुणा 4 प्लस के 2, तो देखो 164 आ जाएगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, 164 गुणा 5 प्लस के 2.5 करेंगे तो 822.5 आ चुका होगा। आ गई बात समझ में? आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? 4th वाला। ठीक है, आंसर आएगा 4th वाला जो मैंने बताया है, और जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम सीरीज है। आप लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, देख लो, पहले इंटू 2 + 1, इंटू 3 + 1.5, इंटू 4 + 2, इंटू 5 + 2.5, आगे बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। हाँ, आज लॉजिक पकड़ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, तुम लोगों ने कमाल कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं, फिर पकड़ो लॉजिक को, इस वाले को पकड़ लो जल्दी से। हाँ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सिंपल था, 320 325, यहाँ पे 330 आ जाएगा। 5 5 जोड़ रहे थे तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, तो इसको जल्दी से कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसा यहां पर दिया है पैटर्न, वैसा ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। कौन सा वाला है बताइए? पंद्रह, 23, 30 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है अगला वाला कौन सा टर्म आएगा। चलो स्टार्ट करें। देखिए, 15 से 23 के बीच में 8 का फर्क है, यहां पर 7 का फर्क है। सबसे पहले तो आप लोग डिफरेंस ही निकाला करो हर सवाल में, सबसे पहले हर सवाल में डिफरेंस निकालना चाहिए। ठीक है, सेम ऑप्शन ढूंढो कौन सा है। यहां पे देखो तीसरे वाले ऑप्शन में 14, 20, 25, तो यही वाला राइट है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का, एक कम का आ रहा था ना, जैसे यहाँ 8 और 7, यहाँ पे 6 और 5, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सेम आएगा। ठीक है,
हाँ, सी वाला आंसर इसमें बिल्कुल सही है, जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिया है वो वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला इस वाले को बताइए, इस अनुक्रम को पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो चेक करिए। टाइमर आपका स्टार्ट कर देते हैं जी। चलिए, और ये वाली क्लास के बाद आज 10:10 पर गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, काउंटिंग फिगर्स की जितनी भी ट्रिक्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब काउंट करना, लाइन काउंट करना, ट्राइंगल काउंट करना, आज थोड़ा सा बेसिक से हाई लेवल चलने वाला है, तो आप लोग सब लोग जुड़ सकते हैं अकेडमी की फ्री क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी मिस मत करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। डेली होती है 10:10 की क्लास, इसके बाद अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री, लेकिन टॉपिक वाइज चलती है डेली। तो आज का टॉपिक कुछ ज्यादा ही खास है, आप लोग ज्वाइन जरूर करें उसे, ठीक है। आपको नई नई ट्रिक्स सीखने के लिए वहां पे मिलेंगी। चलो ये तो सबने सॉल्व कर दिया फटाक से। यहाँ पे 10 का अंतर आया, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 6 का, अगला आ जाएगा 4 का, तो 2 आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए 10 बजे वाले क्लास की लिंक गाइस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे लगी हुई है जहां आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, वहां पे लगी हुई है ऊपर जिसपे काउंटिंग लिखा भी है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। लिंक के बारे में इसीलिए आपको बता दिया है ताकि आप लोगों को कहीं पर भी भटकना ना पड़े इधर उधर, सीधे लिंक पे क्लिक करके अपना टॉपिक कवर कर सकते हो। ये दोनों क्लासेस बैक टू बैक इसलिए लगाई जा रही है, यहाँ पे 9 बजे पढ़ने के बाद वहां पे पढ़े टॉपिक वाइज, 2 घंटे में आपके कम से कम 2 टॉपिक्स कवर होंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, जितनी जल्दी आप लोग करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। सारी क्लासेस वहीं पे चलेंगी, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, और सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट 10 बजे वाले क्लास में चल रही हैं, और यहाँ पर भी चल रही हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ अलग टॉपिक, वहां पे अलग टॉपिक। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आंसर बताइएगा यहाँ पे क्या रहेगा। ये क्लास इसी टाइमिंग पर होती है, ठीक है, पर डे रात को 9 बजे से इसी चैनल पर, ठीक है। चलो क्या इसमें, चलो इस बार आप लोगों को कमेंट में बताना है पहले इस सीरीज का पैटर्न, आप लोग कमेंट में लिखकर बताओ क्या पैटर्न चल रहा है, आपसे आया या नहीं आया, सवाल समझ में आया या नहीं। अगर आया है तो इसका पैटर्न मुझे बता दो, नहीं आया तो फिर अपन देखेंगे। बताइए भाई कमेंट सेक्शन में क्या इसका पैटर्न बन रहा है। 258 आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का, तो क्या पैटर्न इसका बन रहा है बता सकते हो मुझे। इंटू 3 + 2 कुछ लोगों ने बताया है, वेरी गुड। चलो देखो भाई, 28 की टेबल में 84 आता है, सबको मालूम है, गुणा 3 करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करने पर। और यहाँ 84 के बाद 86 लिखा है, यानी 2 ऐड हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी तो वही चलेगा, इंटू 3, और फिर यहाँ पे चलेगा +2, क्योंकि आगे भी वही चल रहा है, इंटू 3 सीरीज चल रही है, इंटू 3 + 2, ठीक है। तो आप लोग यार इंटू 3 कर दो ना, 86 का इंटू 3 से करोगे तो आप लोग क्या आ जाएगा आपके पास 258, 258, ठीक है, 258 आप लोग का जवाब आ जाएगा। 86 का इंटू 3 से करेंगे तो 258 आप लोग के सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, बता दो एक बार मुझे, क्लियर है, क्लियर है, कट है, क्लियर कट है। 10 बजे भी रीजनिंग का ही क्लास होता है भाई, मैं रीजनिंग ही पढ़ाती हूँ, तो रीजनिंग का ही क्लास 10 बजे भी होता है, टॉपिक अलग रहता है। आज का टॉपिक है फिगर काउंटिंग स्पेशल। चलिए यस मैम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए इस वाले का जवाब बताएं। अब ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हो, दोनों मैंने बताए आपको, निकालो जरा क्या आंसर आएगा इसका। और जिनकी क्लास छूट जाती है तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस मेरे नाम से, ठीक है, मेरे नाम से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग सीधे उस प्लेलिस्ट में जाकर पिछली निकली हुई क्लासेस को देख सकते हो, जो 1-2 दिन पहले टॉपिक वाइज अगर आपका निकल गया हो, मान लो छूट गया हो किसी काम से, तो आप इस नाम से मेरी प्लेलिस्ट फाइंड करके वहां पर भी आप देख सकते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। एक 145 आ रहे, 2 लॉजिक लगेंगे ना यहाँ पे। जिनको स्क्वायर्स याद है वो तो फटाक से पहचान जाएंगे कि स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये लिखा था 16 का स्क्वायर +1। अच्छा देखो गाइस, और भी ट्रिक्स बता दूं मैं, स्क्वायर के साथ साथ +1 लिखा रहता है, कभी कभी -1 भी लिखा रहता है। क्यूब के साथ साथ +1 भी लिखा रहता है, कभी कभी -1 भी लिखा रहता है। स्क्वायर के साथ साथ कभी कभी +2 भी लिखा रहता है, कभी कभी -2। क्यूब के साथ भी कभी +2 कभी -2। सोच लो, यहाँ पे लिख लो कि मैम ने बताया था, तो याद कर लो। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स कम से कम 30 तक बहुत कम आएगा।
ये लिखा है 15 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कभी कभी सवाल हमारे सामने बिल्कुल लिखा रहता है, स्क्वायर हमारे सामने बिल्कुल लिखा रहता है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि हम लोग को इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, स्क्वायर हमें इतने याद नहीं रहते, प्रैक्टिस नहीं रहती, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते, वरना सामने सामने लिखे रहते हैं। ठीक है, तो देखो 16 का स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर प्लस 1, 14 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, अगला कितने का आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाता है 145। अगर आप डिफरेंस निकाल के करोगे तो भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रही, इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तभी भी आ जाएगा। ठीक है, उससे भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे वही लिखा होगा, ये देखो डिफरेंस वाला भी बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंस वाला भी यहाँ पर पैटर्न बन जाएगा, मना नहीं किया जा रहा है। देखो डिफरेंस में क्या 31 घटाओ फिर 29 घटाओ 27 घटाओ फिर 25 घटाओ, वो भी बन जाएगा, एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं। हाँ भाई डिफरेंस से बन सकता है, वही तो बता रही हूँ ना मैं, सुना तो करो पूरी बात, सुनते नहीं हो आधे वाले में, आधा सुनते हो बस। ठीक है, चलिए इतना सही है। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा है 4, 6, 22, 116, 822, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, काफी हाई लेवल का सवाल है, टाइम ले लो बट एक बार ट्राई करो, इसको करने का कोशिश करिए। ठीक है, बताइए। हाँ ये क्लास यूपी पुलिस के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे कर सकते हैं डेली डेली। अभी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ रहा है इसलिए आप लोग जुड़ते हैं, कभी कभी नोटिफिकेशन ना भी आए तो भी आप इस क्लास में 9 बजे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए भाई, जहां आपको लिंक पीडीएफ सब कुछ, रितिका तोमर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें अगर आप लोग जुड़ जाओगे तो आपको हर क्लास का लिंक टाइम से मिल जाएगा। आधे घंटे पहले, क्लास शुरू होने के आधे घंटे पहले लिंक आ जाता है, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, मतलब आपको लिंक मिल जाएगा। क्लास तभी शुरू होती है जब 10 मिनट पहले लिंक आ जाता है, तो इस चैनल पे जरूर जुड़ जाओ, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, बस आपको करना है और कुछ भी नहीं। अब देखो कुछ बहुत ही कम लोगों ने इसका आंसर दे पाया है। ठीक है चलिए कहते हैं, अगर आपने पहला बना लिया होता ना तो बात की सीरीज आ जाती है, पहले के टर्म्स अगर हमसे बन जाए तो। वैसे तो यहाँ +2 कर रहे हैं लेकिन +2 से मतलब चलेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए गाइस 4 × 1 + 2 किया गया है, 6 × 3 18 होता है, +4 कर दिया, 22 का गुणा 5 से 6 जोड़ दिए, इधर गुणा 7 से किया 8 जोड़ा, फिर गुणा 9 से करने के बाद 10 जोड़ दिया। देख रहे हो यहाँ पे पैटर्न, देख रहे हो क्या चल रहा है, एक तरफ इवन नंबर है, एक तरफ ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9, 2 4 6 8 10, लास्ट हमारा आएगा ये वाला 7390, जो कि आप लोगों ने गलत दिया था थोड़ा सा। ठीक है जी, बिल्कुल, इतना कौन करेगा प्लस माइनस, अगर तुम लोग को सिलेक्शन लेना होगा तो तुम ही लोग इतना प्लस माइनस करोगे, अगर सिलेक्शन लेना होगा ना तो तुम ही लोग करोगे प्लस माइनस, और कौन करेगा, इतना प्लस माइनस कौन करेगा मैडम, जिनको सिलेक्शन लेना होगा वो करेंगे, और कौन करेगा। चलिए इतना क्लियर है, अगले वाले क्वेश्चन पे चले हम लोग, यहां तक क्लियर हो गया क्या। ग्रुप डी के लिए भी कर सकते हैं, नहीं अलग से तो अनअकैडमी पे चलती हैं क्लासेस, वो अलग से रहती हैं, बट यहाँ पर आप इसी क्लास को फॉलो कर सकते हो ग्रुप डी के लिए। ठीक है, बाकी की सब क्लासेस अनअकैडमी पर होती हैं, सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे, और इस क्लास के तुरंत बाद होगी 10 बजे, वो दिन की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी क्लास होती है, सबसे बेस्ट क्लास होती है, टॉपिक वाइज पर डे चैप्टर जिनको भी पढ़ने हो। चलिए एवरीवन, आ गया क्या, हो गया सही, अभी दिख रहा है क्या, अभी सही सही दिख रहा है। अरे गाइस देखो सुनो मेरी बात, एक बात सुना करो थोड़ा सा। ठीक है, कि होता क्या है ना कि अभी जैसे मौसम जो है आप लोगों को पता ही होगा काफी खराब चल रहा है,
है ना, आंधी पानी जो है आता रहता है दिन भर ठीक है, तो बीच में नेट नेट एक आध सेकंड के लिए गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें ऐसे क्लास छोड़ के भागा नहीं करो, ठीक है। हाँ, क्लास में अपनी रेगुलरिटी बनाए रखनी है, क्लास छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है। नेट इधर एक आध सेकंड के लिए हिल जाता है, बस ऐसे तार हिल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा चलती है ना, तो तार हिल जाता है, तो उसके लिए इधर उधर भटकना नहीं रहता है, ठीक है ना, भटकना भी नहीं और कहीं भागना भी नहीं क्लास छोड़ के, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में। चलिए ओके, फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा हो गया अगला सवाल। चलो भैया, इसमें लेकिन सवाल क्वेश्चन पढ़ लेना, मतलब बिना क्वेश्चन पढ़े कभी कभी तो हम लोग चालू हो जाते हैं। इसमें पूछा गया है जो रॉन्ग टर्म है वो बताना है, नेक्स्ट वाला नहीं, जो गलत टर्म है ना वो वाला बताना है यहाँ पे, कि गलत वाला कौन सा है, बताइए जरा। अब देखो यहाँ पे गलती हो गई आप लोगों की, है ना, कुछ लोगों का 26 आ रहा है, कुछ लोगों का 18 आ रहा है, कुछ लोगों का 22 आ रहा है, कुछ लोगों का पता नहीं क्या आ रहा है। इतना छोटा सा सवाल में गलती कर रहे हो भाई, बहुत ज्यादा गलती हो रही है इस वाले सवाल में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखो एक बार। चलिए देखिए मैं बताती हूँ, सुनो। 10 के बाद 14 आया ना, तो यहाँ पे 4, जैसे 10 + 4 बराबर आया 14, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। फिर 14 में हमने 2 जोड़ा तो आया हमारे पास 16, ठीक है। अब देखना, फिर 16 में हम लोगों को 4 जोड़ना चाहिए था, तो आता 20 यहाँ पे। फिर 20 में हम लोग 2 जोड़ते तो आता 22 यहाँ पे, ठीक है। फिर 22 में हम लोग जोड़ देते 4 तो आ जाता 26, यानी कि हमारे सारे टर्म्स बिल्कुल सही है। ये वाला टर्म गलत आ रहा है सीरीज के हिसाब से, यानी कि ये वाला टर्म गलत है। यहाँ 18 की जगह 20 होना चाहिए था, तो हमारी सीरीज बिल्कुल सही आती, यानी कि यही वाला गलत है भैया। 18 जो था वो गलत था, क्योंकि हमारी सीरीज है 4 2 4 2 4 2 ऐड करने वाली, ठीक है। 4 2 4 2 ऐसे चल रहा है आपका कार्यक्रम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते फटाफट से। अगला सवाल जल्दी से कर लेते हैं, इस वाले अनुक्रम को पूरा करिए, दिए गए अनुक्रम को पूरा करिए फटाफट से जल्दी से। उसी के लिए तो खुशबू सिंह जी आपको बताया जा रहा है, उसी के लिए खुशबू सिंह जी आपको बोला जा रहा है कि आप अनअकैडमी पे आइए, तो वहां पे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है अनअकैडमी पे आने के लिए। बच्चे जो लोग अनअकैडमी पे आते हैं उनकी स्पीड ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, 10-10 सेकंड में आंसर निकालना सीख जाते हैं वो, क्योंकि वहां पे पोल सिस्टम के थ्रू हम लोग क्लास करते हैं ना, यूट्यूब पे हम लोग पोल नहीं कर पाते हैं, बस ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट यहाँ भी बेस्ट चलता है और वहां पे भी बेस्ट मैं ही पढ़ाती हूँ, सेम बिल्कुल तरीके से पढ़ाती हूँ, लेकिन बस इतना ही है कि यहाँ पे अपन पोल नहीं कर पाते, जिस वजह से अपना जो क्या कहते हैं ना कि जो स्पीड है वो थोड़ा सा नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए कहती हूँ सभी लोग अनअकैडमी पे आने का आदत डाल लो, 15 से 20 दिन करोगे ना, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड कहाँ से कहाँ चली गई है। और रीजनिंग में स्पीड का खेल है, आता तो सबको सब बना लेते हैं, लेकिन स्पीड बस इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड। आगे बात समझ में। चलिए तो स्पीड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स चल रहे थे, 2 सीरीज बन रही थी, एक तो ये वाली 5 कम करो, ये वाली भी 5 कम करो, दिख रहा है यार साफ साफ, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। फिर एक और में 5 कम करेंगे 72 आ जाएगा। वैसे तो आपका यहीं पे सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि 72 वाला एक ही ऑप्शन था, लेकिन हम और भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 9, यहाँ पे भी 9 कम करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। 9 कम हो रहे, 9 9 माइनस के 9 और माइनस के 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अब इनमें से आपको ये बताना है एक ऑप्शन अलग वाला, बताइए।
बिल्कुल सही। जो लोग डेली क्लास करते हैं उन्होंने फटाफट से बता दिया। देखो कई बार ना सीरीज बिल्कुल सही सही चल रही होती है, इस वाले क्वेश्चन में +1 +2 -1 -2 ऐसे वाले पैटर्न चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चल रहा है ना। और यहाँ पे नहीं चल रहा है तो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है जो कि बहुत कॉमन है, 1 वॉवेल यहाँ पे आ रहा है, एक वॉवेल इस वाले में भी है, ठीक है, यहाँ पे भी वॉवेल्स है। वॉवेल्स वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि इस वाले में भी वॉवेल्स की संख्या है, मतलब वॉवेल्स आ रहे हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है यहाँ पे भी वॉवेल है और यहाँ पे भी वॉवेल, इस वाले में वॉवेल ही नहीं है, इसलिए अलग है, ठीक है। तो ये वाला भी कुछ पैटर्न आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। ध्यान रखना कि जिस पेयर में या जिस शब्द में वॉवेल ना हो उसको अलग कर देते हैं, जिसमें होता है उसको अलग कर देते हैं। चलिए एक और सवाल हमारे पास है अगला। अब ये अलग है, ठीक है, अब ये वाला अलग है, क्योंकि अब इसमें आप वॉवेल से बनाओगे तो बनेगा नहीं, तो इसमें अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। देख लो, करके देख लो, ट्राई करके देखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काफी लेट गुड मॉर्निंग हो रही है तुम लोगों की, और थोड़ा जल्दी आ जाए करो, ठीक है। अब देखो इसमें आप वॉवेल से लगाओगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है, बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें लगेगा नहीं। मेरी बात बिल्कुल पॉइंट वाली है, जैसे हमने पिछले में लगाया, इसमें क्यों नहीं लगाया मैडम, क्योंकि इसमें लग ही नहीं रहा है, तो इसमें हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा लॉजिक लगा लेते हैं। यहाँ पे तो लग रहा है दूसरा लॉजिक। देखिए इनमें जो डिफरेंस है ना आपका, वो डिफरेंस देखिए आप लोग, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड वाले में देखो सेम आ रहा होगा, यहाँ पे 2 का अंतर, 4 का अंतर, 6 का अंतर। लास्ट वाले में देखो 2 का अंतर, 4 का अंतर, 6 का अंतर, ठीक है। लेकिन तीसरे वाले में कोई डिफरेंस, ये 2 4 6 का अंतर नहीं है, बाकी सभी में 2 4 6 का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन सी वाले में नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। थोड़ा सा जल्दी आया करें प्लस क्लास में 9 बजे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ऑप्शन अलग वाला बताना है, ये तो पढ़ते ही बता सकते हैं सभी लोग, बता दीजिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग, प्रणाम, गुड इवनिंग। हो गया। लाइनस, टाइगरस, मेयर, स्टैग। चलिए हो गया। तो भैया ये तो सारी सारी फीमेल थी, बस चौथा वाला मेल था, बाकी सारे ऑप्शन फीमेल है, सिर्फ चौथा वाला मेल है, चौथा वाला मेल है, बाकी सभी फीमेल है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है आपको कौन सा वाला है जो इस सीरीज में अगला टर्म होगा। हो गया। देखिए यहां पे देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है, 8 का, ठीक है, फिर 16 का, 32 का। तो अगले वाले में 2 का ही तो आएगा, आधा कर दो ना, जस्ट आधा आधा होता जा रहा है, 2 का डिफरेंस के हिसाब से 22 आना चाहिए, 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे मोटे सवाल तो सब बना लेते हैं, जैसे कि ये सवाल है, लग रहा है छोटा है और हैप्पी, बना भी सकते हो आप लोग, बना के बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। 8 लिखा है, 12 लिखा है, 30 लिखा है, 105, ये एक दूसरे के साथ किसी तरीके से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, डिफरेंस करके इसमें आएगा नहीं, क्योंकि अलग अलग संख्याएं हैं, काफी अलग संख्याएं हैं, इवन है ऑड है तो डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखो आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये इंटू 1.5 से किया गया है, क्योंकि 8 और उसका और जोड़ दिया, 4 और जोड़ दिए, इंटू 1.5 से किया गया ना, ठीक है।
यहाँ पे 24 आता है दुगना करने पे, तो यहाँ पे इंटू 2.5 किया गया है क्योंकि आधा और जोड़ दिया, 24 के बाद आधा और जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे इंटू 3.5 किया गया है ना, 3 से गुणा करेंगे और 5 और जोड़ देंगे। ठीक है, 15 और जोड़ देंगे इंटू 3.5। और लास्ट वाले में कितने से करा जाएगा बताइए, लास्ट वाले में कितने से करा जाएगा? बिल्कुल सही, 4.5 से गुणा करेंगे। 105 का गुणा करेंगे 4.5 से, यानी कि 4.5 से, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 472.5 का आंसर। नमस्ते नमस्ते एवरीवन, नमस्ते 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 एवरीवन, नमस्ते। हाँ भाई, चलिए अगला सवाल। आप देखो, आप लोग इस क्लास में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या फायदा, आधे से ज्यादा निकल चुका है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम से आने का मैंने बोला है। 9 बजे का क्लास टाइम रहता है। देखो आपके सामने सीरीज दी गई है, ठीक है, इस वाले में सॉल्व करें। ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो निकालिएगा आंसर क्या होगा। लेटर टू लेटर देखा करो इसमें, अगले लेटर से, जैसे ई के बाद जी आ रहा है, आई आ रहा है, के आ रहा है, यानी दो दो जुड़ रहे हैं, एम आ जाएगा। पहला लेटर +2 हुआ, दूसरे लेटर में एल के बाद के आया, -1, यहाँ पे भी -1, इधर भी -1, तो एक और -1 करोगे तो एच आ जाएगा। तीसरे लेटर में एफ के बाद एच आया, दो जुड़ रहे हैं, यहाँ पे दो दो जुड़ते जा रहे, तो एल के बाद एन आ जाएगा, तो यहाँ पे +2 हो गया। कौन सा ऑप्शन आया? MHN, फर्स्ट वाला आया। ठीक है, ए फॉर अहमदाबाद, वेरी गुड गाइस। चलिए बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद भी मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, जो लोग अभी नए जुड़े हैं या जो लोग पहले से जुड़े हैं, 10:10 पर आज जो क्लास है, ठीक है, वो आपकी है काउंटिंग फिगर्स, जिनको क्यूब्स गिनना नहीं आता, सर्कल गिनना नहीं आता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब लोग बहुत ही बढ़िया कंटेंट पढ़ सकते हो। आप लोग क्लास में आओगे, आपको खुद पता चलेगा कि कितना बेस्ट अनअकैडमी पे हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। डेली करते हैं टॉपिक वाइज, आज भी आप जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपके कमेंट सेक्शन पे, जहां पे आप कमेंट्स कर रहे हैं। सबसे ऊपर देखो ब्लू कलर से एक लिंक पिनअप करी गई है, जिसपे क्लिक करके आप सीधे से क्लास में जुड़ सकते हो 10:10 पर। ठीक है, तो उस क्लास को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, 10:10 वाली क्लास के लिए रेडी हैं सभी लोग। फ्री क्लास है, अनअकैडमी पे जुड़ो, पोल सिस्टम के थ्रू बेस्ट कंटेंट पढ़िए, टॉपिक अपना क्लियर करिए। डेली क्लास होती है, 15 से 20 दिन भी अटेंड कर लोगे तो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। रेडी है तो बता दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बताना पड़ता है ना यार, इसीलिए। ठीक है, नहीं यूट्यूब में नहीं चलता है, इसके बाद वाला अनअकैडमी पे। यूट्यूब पे तो अभी चल ही रहा है ना, यूट्यूब पे तो 9 बजे चलता है, इसके बाद वाला चलता है अनअकैडमी पर। ठीक है, वो भी फ्री होता है, लेकिन आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल बताइए। अब इस सवाल को सॉल्व करने का एक बहुत बेस्ट ट्रिक बताने वाली हूं मैं आपको, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक, करके देख लो भले ही। कैलेंडर भी होगा भाई, सब होगा इसी क्लास में, 9 बजे और 10:10 पर सारी चीजें यहीं पे करवाई जाएंगी, और 9 बजे वाले में और 10 बजे वाले में करवाई जाएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लेके। ठीक है, कैलेंडर वैसे हो चुका है बहुत बार। चलिए, इसका ट्रिक कौन सीखना चाहता है? एक बार सिखाऊंगी आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार सिखाऊंगी, सब कुछ समझ में आप लोगों को खुद ही आ जाएगा कि इसको हम लोग कैसे कर लेते हैं। पहला वाला आ रहा है क्या? चलो देखते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखिए गाइस, जब भी आप लोगों के सामने ऐसा सवाल आए, अब्बा डब्बा चब्बा वाला, है ना, जिसमें ऐसा लिखा रहता है, पता नहीं कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन रख रख के देखने पर टाइम लेकिन वेस्ट हो जाता है ना थोड़ा सा, तो कैसे करें इसको? कहते हैं रिपीटेड सीरीज, एक टर्म बार बार रिपीट हो रहा होता है इसमें,
एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रहा होता है। सबसे पहले काउंट द लेटर्स, कितने लेटर्स है काउंट कर लो, यहाँ पे कितने लेटर्स है बताइए, कितने लेटर्स आ रहे हैं, 16 लेटर्स है, 16 खाली स्थान मिला के, खाली स्थान मिला के 16 लेटर्स हैं, मतलब खाली स्थान मतलब जो ब्लैंक है खाली है, ठीक है 16 लेटर है। अब सबसे पहले आप लोग पता है क्या करो, 16 लेटर का पेयर बनाना है, 3 से कम तो होता ही नहीं है, 2 का तो कोई पेयर ही नहीं बनता, 3 से ज्यादा का ही होता है। 16 लेटर एक इवन नंबर है तो इसके पेयर बनेंगे 4-4 के, 4 पेयर बनेंगे, सबसे पहले 4-4 के 4 पेयर बनाने हमें, 16 में यही बनते हैं। अगर जैसे 15 लेटर होते तो 2 पेयर बनते, 3-3 के 5 भी बन सकते थे और 5-5 के 3 भी बन सकते थे, ऐसे करना होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ 16 लेटर है, 16 में हमेशा 4-4 के पेयर बनते, तो आप इसे 4-4 में डिवाइड कर लो। बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, समझ लेना एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 4-4 में डिवाइड कर लीजिए, 4-4 में कर लिया हमने, 4-4 टुकड़े कर लिए इसके। अब सारे तो एक जैसे ही होते हैं ना यार, सारे जो टर्म्स हैं वो तो यहाँ पर एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो अब जैसे देख लेते हैं हम लोग, अगर सारे सेम नहीं हुए, वैसे तो सारे सेम होंगे, लेकिन अगर सारे सेम नहीं हुए ना तो ध्यान रखना, पहला वाला तीसरे के जैसा होगा, फर्स्ट वाला तीसरे के जैसा होगा और सेकंड वाला फोर्थ के जैसा होगा। बस बना दो, जैसे यहाँ पे पहला वाला तीसरे के जैसा है, तो देखो यहां पर भी लास्ट में बी है, यहां पर भी लास्ट में बी है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड लास्ट बी है, यहां पर भी सेकंड लास्ट बी आएगा। यहाँ पे सेकंड लेटर ए है तो यहाँ पे भी सेकंड लेटर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर ए है तो यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर ए आ जाएगा, मतलब पहला टर्म और तीसरा टर्म सेम है, और दूसरा टर्म और चौथा टर्म भी बिल्कुल सेम होगा। यहाँ ए डबल बी ए है तो यहाँ पर भी ए डबल बी ए ही होगा, ठीक है। अब कौन से टर्म से आ रहा है ये बता दीजिए, ये पहले वाले टर्म से आ रहा था, हालांकि तुम लोग की किस्मत अच्छी थी पहले से ही आ गया, लेकिन जब भी आ जाए ना तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, इसी तरीके से पहले आप लोग लेटर काउंट करना वहां पे, ठीक है, कितने लेटर हैं, फिर उसको डिवाइड करना, 3-3 के 5 पेयर, या अगर 3-3 के 5 पेयर ना बने तो फिर 5-5 के 3 बना के देख लेना। 16 में हमेशा 4-4 के 4 बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर 12 लेटर आ रहे हो मान लो, है ना, अगर 12 लेटर हो तो फिर 3-3 के 4 पेयर बनाओगे या फिर 4-4 के 3 पेयर बनाओगे। पहले इसको बना के देख लो, और ये नहीं बने तो इसको बना के देखो। पहले तो सारे टर्म्स एक जैसे होते हैं, और अगर एक जैसा नहीं होता तो पहला वाला तीसरे के जैसा होता है, दूसरा वाला चौथे के जैसा होता है। क्लियर हो गया? बताइए मुझे एक बार। आ गया समझ में ये वाला, कि फिर तुम लोग टाइम वेस्ट ही करोगे मान लो अपना, है ना, सारे टर्म रख रख के देखोगे, फिर वो उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना समय अपने पास होता नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल कर। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही है, जैसे ट्रिक लगा के देख लो, ये बिल्कुल वैसा ही है, ट्रिक लगा के इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं, जो मैंने अभी बताई है बिल्कुल सेम है। अरे 8 का पेयर नहीं होता यार, 4 का होता है। 8 लेटर का पेयर कौन बनाएगा, हप, 8 तो कुल होते ही है वैसे भी उसमें। हाँ अब इसमें भी देखो 16 थे ना, 4-4 के बन रहे थे, इसमें भी देखो 16 थे, 4-4 के बन रहे थे, 16 थे तो 4-4 के बना लो, और सभी में एक आ रहा है, देखो सभी में, अभी यहाँ पे सारे सेम है, यहाँ पे 16 लेटर थे, 4-4 के 4 पेयर बन गए, सभी में सेम आ रहे हैं, देखो सभी का पहला लेटर ए है तो हमें यहाँ पे भी पहला लेटर ए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी वाई लिखा है, यहाँ पे भी वाई लिखा है, वहां पे भी वाई तो यहाँ भी वाई आएगा, यहाँ सेकंड लेटर जेड है, यहाँ पे भी जेड तो यहाँ पे भी जेड लिखेंगे, ठीक है। थर्ड लेटर बी है, बी है, बी है तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा। बताइए कौन सा आ रहा है, वाई बी जेड ए, पहला वाला ऑप्शन इसमें भी आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बताइए, पूजना यानी कि भक्ति करना, ठीक है, और बड़ाई का मतलब क्या होगा बताइए। बड़ाई नहीं है, कारपेंटर नहीं है, बड़ाई है, बड़ाई का देखो बताइए क्या आंसर होगा इसका। बड़ाई मीन्स किसी की तारीफ करना, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना। तो आंसर बताएं क्या होगा। बड़ाई मतलब, अब ये दोनों सेम थे ना, तो बड़ाई करने का मतलब है किसी की तारीफ करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, गौरवान्वित करना, किसी को तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाले पे टिक कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। बताइए, पालन पोषण लापरवाही अवमानना का क्या होगा, डेनिग्रेट करने का मतलब क्या होगा। टाइमर आपका स्टार्ट कर दिया गया है।
हाँ, सुबह की क्लासेस का टाइमिंग क्या है वो आप लोग एक काम करना, इस वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना स्टार्टिंग से, वहां हर क्लास का टाइमिंग बताया गया है कि कौन सी क्लास का क्या टाइमिंग है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, सबसे शुरुआत में मैंने बताया है कि कौन सी क्लास का क्या समय है, ठीक है। देखिए भाई, पालन पोषण और लापरवाही का उल्टा लिखा है, ये विलोम, ठीक है, ये लिखा है उल्टा। तो अवमानना यानी कि किसी की बेइज्जती करना, और उल्टा इसका आ जाएगा एक्सटोल, जो अभी हमने सीखा था, बड़ाई करना, किसी की तारीफ करने को एक्सटोल करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका, बताइए। बिल्कुल, देखिए भाई, ये हांगकांग जो है चाइना में एक शहर है, उसी तरीके से हैम्बर्ग है जर्मनी का, हैम्बर्ग जर्मनी से रिलेटेड है, जर्मनी का एक शहर का नाम है। अगला बताइएगा, ड्रामा इज रिलेटेड टू स्टेज, सेम ऑप्शन कौन सा है? जैसे कि क्या संबंध है, ड्रामा स्टेज पर किया जाता है ना, तो टेनिस कहां पर खेला जाता है वही पूछा गया है, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है गाइस, टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट, टेनिस खेलने की जगह होती है कोर्ट। नेक्स्ट, चेक करो। हाँ, 10:10 से स्टार्ट होगी अगली क्लास, टॉपिक वाइज है, बिल्कुल डेली होती है, टाइम से बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आज का टॉपिक है काउंटिंग फिगर्स स्पेशल, वो भी बिल्कुल बेसिक से, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, और आज खासकर ट्राइंगल और क्यूब्स करेंगे हम लोग, क्यूब्स जिनको काउंट करना नहीं आता वो हम लोग करेंगे, लाइन और क्यूब्स वगैरह, ठीक है। तो मेरा नाम सर्च करके भी आप जुड़ सकते हो, और लिंक के थ्रू, लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, ये मेरा नाम है रितिका तोमर, और लिंक के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे लगी हुई है, जहां आप लोग कमेंट्स कर रहे हो वहीं पे लगी हुई है ऊपर। देखिए गाइस, सबसे पहले यहां तीसरा लेटर लिखा गया था, चौथा लेटर, दूसरा लेटर, और ये है आपका पहला लेटर, इसी में बना लीजिए, इसी टर्म में बना लीजिए। सबसे पहले तीसरा लेटर लिखोगे, फिर चौथा लेटर लिखोगे, फिर दूसरा लेटर लिखोगे, और फिर पहला लेटर, तो शॉप बन जाएगा इसका, शॉप, दुकान। ए बता रहे हैं फिर भी कुछ लोग, इतने आसान क्वेश्चन में इतना गलत बताओगे तुम लोग तो कैसे काम चलेगा, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल इसमें आ जाता है हमारा, इसी क्वेश्चन में, ये वाला, बताएं मिसिंग नंबर्स का क्वेश्चन है ये, 10 बजे वाले क्लास का लिंक ये लगा हुआ है सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर जहां लिखा है काउंटिंग, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके, जहां आप लोग लाइव चैट कर रहे हो ना, वहां पे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस कल जब कराए थे मिसिंग नंबर के, तो आपको याद होगा कि मैंने इसके लिए आपको क्या ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक ऐसे क्वेश्चंस में फॉलो करता है बताइए। इसके लिए आप लोगों को ट्रिक बताया गया था ना, सबसे पहले ऊपर जो दिया गया संख्या है उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बोला था कि नहीं। यहाँ पे आ रहा है 27, 3 तभी आएगा जब आप 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है। सेम इन दोनों को ऐड करने के बाद 62, सॉरी 72 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 9, तो आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा 117, डिवाइडेड बाई 9, तो आ जाएगा आपका कितना 13, क्या बात है, मतलब कर करके प्रैक्टिस तुम लोग एकदम पक्के पड़ गए हो, है ना, गलत करने का नाम ही नहीं ले रहे, सारे सही सही करते जा रहे हो।
चलो भैया इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे मिसिंग नंबर है तो क्या आंसर होगा देख लीजिए। लगता है बहुत कठिन है लेकिन इतना इजी है ये वाला सवाल। इसी क्लास को फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, अलग से नहीं है, इसी क्लास को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अलग से तो नहीं है। बन गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। देखो ना यहाँ पे 7 कम हो रहे हैं और यहाँ पे भी 7 कम हो रहे हैं, -7, -7, यहाँ पे भी 7 कम, यहाँ पे भी 7 कम, इधर भी 7 कम, इधर भी 7 कम, 619 आ जाएगा ये तो। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे बता सकते हो, बताओ। आए हुए सवाल है ये सारे जो हम कर रहे हैं ना, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी हम कर रहे हैं, ठीक है। 3, 6, 13 और अगला आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइएगा। 42 गलत है। बिल्कुल, सीजीएल के लिए दोनों क्लास करेंगे, क्लियर हो जाएगा। सीजीएल ही क्या, सारे चैप्टर, अगर आप ये दोनों क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हो, ये वाली और इसके बाद वाली, बिल्कुल हर एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए आप ये वाली क्लास कर रहे हैं और इसके बाद वाली 10:10 वाली, दोनों दिन की सबसे बेस्ट क्लास, बेस्ट कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक वाइज मेनली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो कि प्लस के और आइकॉनिक के बैचेस में पढ़ाया जाता है, तो वो चीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आप लोग खुद ही इसके बाद वाली क्लास में आकर देख सकते हो, ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ ना दिन की सबसे बेस्ट क्लास होती है। चलो तो फिर बताओ यहाँ पे क्या बन रहा था। 3 का 6 से क्या बनाएंगे, 3 × 2 = 6 होता है। और 13 लाने के लिए क्या करते हैं, 6 × 2 + 1, यहाँ पे +1 कर दिया। यहाँ पे 13 × 2, लेकिन +2 करना पड़ेगा, तो हमारे पास 28 आ जाएगा। 42 तो गलत आ रहा था ना इसमें, 28 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड, देखा तुम लोगों ने एक पीपीटी पूरी कंप्लीट कर डाली, पूरा का पूरा तुम लोगों ने मतलब खत्म कर दिया, एक एक पीपीटी पूरी खत्म कर डाली। चलो यहाँ पे बताइए, नेक्स्ट टर्म, फाइंड द नेक्स्ट मिसिंग नंबर। बताइए। देखो भाई 18 के बाद अगर 24 आ रहा है तो 6 ऐड हो रहे हैं ना, यहाँ पे 3 कम हो गए अचानक से, कोई बात नहीं है, यहाँ पे फिर से 6 ऐड हुआ, तो फिर यहाँ पे 3 कम होना सही है ना। ये सीरीज बन रही थी, इस सीरीज के हिसाब से 24 आना चाहिए, सही है। डिफरेंस मैंने बोला है हमेशा हर सवाल में, डिफरेंस सबसे पहले मैंने कहा है, डिफरेंस लेकर चलो या फिर मल्टीप्लाई बेस्ड, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही वाले आते हैं, डिफरेंस वाले या फिर मल्टीप्लाई वाले, ठीक है, सबसे ज्यादा यही वाले सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बताइए। हाँ, और अभी गुड नाइट करके जाना नहीं है भैया, इसके बाद वाली क्लास भी है, आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में आओगे खुद ही पता चल जाएगा कि आज हमने क्या सीखा। दोबारा कभी भी नहीं पूछोगे कि मैम ये चैप्टर करा दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लीन एंड क्लियर एकदम, सबसे टॉप की क्लास इसके बाद, ठीक है। लिंक आपके टेलीग्राम ऊपर दी गई है कमेंट सेक्शन पे, जहां पे आप लोग कमेंट्स कर रहे हो सबसे ऊपर। चलो देखो, हर बार ये देखिए मिडिल मिडिल वैल्यूज को देखिए, मिडिल 2 नंबर्स को देखिए जो कि स्टार्टिंग में आ रहे हैं हर बार,
इस बार भी मिडिल के 2 नंबर्स हर बार शुरुआत में आ रहे कि नहीं? हर बार नंबर भी बताते, लेकिन यहाँ नंबर भी नहीं चेंज हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए 69 शुरुआत में आ जाएगा, 1 हमेशा लास्ट में रहेगा, 3 आ जाएगा जो बचा हुआ है वो बीच में। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 6931, सेकेंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए ये भी बिल्कुल उसी तरीके का रिलेट करने वाला सवाल है। 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जा रहा है, सॉल्व करके सभी लोगों को बताना है। ये लगा है लिंक ऊपर, तुम लोगों को पता नहीं क्यों क्लास नहीं मिलती, ये लगी है लिंक ऊपर, जहां मैसेज कर रहे हो ना वही लिंक ऊपर लगी हुई है, उस पर क्लिक कर लो, नहीं तो मेरा नाम सर्च कर लो अनअकैडमी पे, वहां मिल जाएगी क्लास। प्रोफाइल के अंदर जाना पड़ता है, नाम, कुछ लोग नाम सर्च करके बाहर से लौट आते हैं भाई, उस प्रोफाइल पे अंदर जाना पड़ता है, अंदर जाकर ही क्लास लाइव मिलती है, इस प्रोफाइल पे अंदर जाना पड़ेगा, ये मेरा नाम है, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ बाहर से देख के वापस आ जाते हैं, इसीलिए क्लास नहीं मिलती है। चलिए अब देखिए 3 का 2 + 1, 7 की टेबल में 21 आना जरूरी है, इंटू 3 + 2, यहां पर इंटू 4 + 3 किया गया होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 5 + 4। सीरीज अगर आगे चल रही है तो उसको बढ़ाते जाइए, 479 आ जाएगा आपका आंसर। सबका आ रहा था क्या? ठीक है, डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट वन, ये आ गया आपका अगला सवाल। अब इस वाले में आप करोगे ना, बहुत प्यारा पैटर्न है, ठीक है। गाइज अगर आपको क्लास नहीं मिलती तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है रितिका तोमर ऑफिशियल, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी क्लास शुरू होने के पहले, रितिका तोमर ऑफिशियल, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने के पहले लिंक मिल जाएगी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप क्लास को। एमटीएस की प्रिपरेशन इस क्लास में हो सकती है। तीसरा आंसर आ रहा है कई लोगों का, कई लोगों का कुछ और आ रहा है। चलिए देखते हैं, दिख गया। चलो देखो, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आएगा, सेकंड में सभी में 1